हालेलुया। आपकी परिस्थिति चाहे कुछ भी हो, आप चाहे कैसा भी फील कर रहे हो, या फिर आप घर से लड़के ही क्यों ना आए हो, या फिर आप अपने जीवन में डिप्रेस ही क्यों ना हो, परंतु आप एक ऐसे स्थान में आए हैं जहां से आप रिस्टोर होकर जाते हैं। हालेलुया। परमेश्वर आपको जैसे आप हैं वैसे नहीं रहने देता, आपको बदलता है, आपको तैयार करता है, आपको स्ट्रॉन्ग करता है, क्योंकि उसका काम ही है कि उसकी प्रजा को हर दिन उसे मजबूत करना, उसे स्ट्रॉन्ग करना, उसे एक नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाना। हालेलुया। और जो जीवन आपको और मुझे मिला है, इस जीवन से यदि यीशु मसीह की महिमा ना हो तो सब कुछ व्यर्थ है। क्या इस बात से सहमत हैं आप? यदि आपका जीवन जो आप सांसें ले रहे हैं और जो एक स्वतंत्र जीवन जी रहे हैं, आपके पास फ्रीडम है प्रभु के नाम की महिमा करने के लिए, यदि ये जीवन परमेश्वर की महिमा के लिए इस्तेमाल ना हो तो ये व्यर्थ है। आपके लिए कोई बैरियर नहीं है, आपके लिए कोई बाउंडेज नहीं है, प्रभु के भवन आने के लिए कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं है। फिर भी यदि आप मायूस हैं तो आप बहुत गहरे पानी में हैं। यदि आज आप परमेश्वर के आनंद को महसूस नहीं कर पाए और आप एक नेक्स्ट लेवल पर नहीं पहुंच पाए तो प्रभु यीशु मसीह का आपके लिए प्राण गंवाना व्यर्थ है। यदि उसने अपने प्राण को आपके लिए दिया, इसलिए नहीं कि आप मायूस रहें, इसलिए नहीं कि आप डिप्रेस रहें, परंतु इसलिए कि आप एक नेक्स्ट लेवल पर जाकर किसी और व्यक्ति के जीवन में कार्य करें। हालेलुया। आमीन। परमेश्वर ने आपको ऐसे नहीं बुलाया एक सुस्त प्रजा होने के लिए, आपको इसलिए नहीं बुलाया कि आप मायूस रहें। यदि मसीह लोग मायूस रहेंगे तो अन्य संसार के लोगों का क्या हाल होगा? उनका कुछ भी नहीं है, उनके पास कोई उम्मीद नहीं है, उनके पास कोई आशा नहीं है, परंतु आपके और मेरे पास जीवित आशा है। हालेलुया। और वो जीवित है और जीवित प्रकटीकरण आप और मैं है उसका, क्योंकि हमने उसके नाम पर क्या किया है? विश्वास किया है। हालेलुया। हालेलुया परमेश्वर के नाम की महिमा को बताता है। स्वर्ग में हालेलुया बोला जाता है, और आज जिसे प्रभु यीशु मसीह ने अपने प्राण देकर खून से खरीद लिया, वो कहता है कि हालेलुया बोलूं कि ना बोलूं, आमीन बोलूं कि ना बोलूं। यदि आप परमेश्वर की कही हुई बातों को रिस्पॉन्स नहीं करते तो आप आपके बुलाने वाले का आदर नहीं करते। उसका आदर होना चाहिए, क्योंकि उसने आपके और मेरे जीवन को लहू के दाम देकर खरीदा है। ऐसा ही नहीं आप बुलाए गए, एक एक जो खून का बूंद है वो आपके और मेरे पापों के लिए बहाया गया है। आज अगर हम फ्री घूम रहे हैं, आज यदि हम इस बात को कहते हैं कि हम धर्मी हैं, तो इस बात से कह पाते हैं कि यीशु ने आपके लिए और मेरे लिए अपने लहू को बहाया है। हालेलुया। एक भवन में जब हम लोग जाते थे पौड़ी में, तो वहाँ सिर्फ चुनिंदा लोग थे, परंतु वो आग से भरे हुए लोग थे, आग से भरे हुए, आत्मा से भरे हुए लोग थे। और जब परमेश्वर की कोई भी बात उनके सामने रखी जाती तो वो रिस्पॉन्स करते, वो उस पर जवाब देते, क्योंकि वो बात किसी मनुष्य के द्वारा आपके जीवन में नहीं आ रही, वो परमेश्वर के द्वारा आपके जीवन में आ रही है। हालेलुया। इसलिए तैयार करें। क्यों हर संडे और हर रविवार को, हर सैटरडे को मैं एक मैसेज ग्रुप में भेजती हूँ कि अपने आप को परमेश्वर के भवन आने के लिए तैयार करें। परमेश्वर के भवन में जो आपके लिए छुपा है, उस खजाने को ढूंढने के लिए अपने आप को तैयार करें। यदि आप तैयार नहीं कर रहे तो आप उस खजाने को नहीं पा पाएंगे, क्योंकि आपने तैयार ही नहीं किया। आपके पास कुदाल नहीं है, आपके पास हथियार नहीं है कि आप उस गड़े हुए खजाने को ढूंढ सके। यदि आज आप तैयार करते हैं पवित्र आत्मा की सामर्थ के द्वारा अपने आप को, तो मैं आपको विश्वास दिलाना चाहती हूँ कि आप खजाने से परिपूर्ण हो जाएंगे, आप भर कर जाएंगे। कोई भी ऐसी बात आपके जीवन में नहीं रहेगी कि आप वंचित रहेंगे।
सके। ढूंढना है, और जो वचन में लिखा है जो ढूंढेगा वो, ऐसा लिखा है जो ढूंढेगा उसे नहीं मिलेगा। वचन में लिखा है जो ढूंढेगा वो पाएगा, जो खटखटाएगा उसके लिए खोला जाएगा, और जो मांगेगा उसे मिलेगा। आमेन। आप परमेश्वर के इतने इंपॉर्टेंट और प्रीशियस लोग हैं। यदि ये प्रजा ठंडी पड़ गई तो पत्थर परमेश्वर के लिए चिल्ला उठेंगे। यदि आप इस्तेमाल नहीं होना चाहते तो कोई और परमेश्वर के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। आपके हाथों में परमेश्वर ने जिम्मेदारी सौंपी है किसी के प्राणों को बचाने की, किसी के लाइफ को बचाने की। यदि आप पीछे हट जाएंगे तो प्रभु किसी और को खड़ा करेगा और उसे इस्तेमाल करेगा। आज कहीं कि प्रभु मुझ पर अपनी योजना को प्रकट कर, मेरे जीवन में अपनी योजना को पूरा कर, क्योंकि यदि आप परमेश्वर के प्लान में शामिल नहीं हुए तो आपने कुछ नहीं पाया। आज बहुत सारे लोग हैं जो परमेश्वर के पास आते तो हैं सिर्फ पाने के लिए, और जब पाते हैं तो चले जाते हैं। परंतु यदि आप ये कहें कि प्रभु मेरे जीवन के द्वारा तेरा राज्य बढ़े, मेरे जीवन तेरे लिए इस्तेमाल हो, तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपको कब शून्य में से उठाकर परमेश्वर ऊंचे लेवलों पर पहुंचा देगा। आपका स्टेटस बदल जाएगा, आपका लेवल बदल जाएगा, आपकी परिस्थितियां बदल जाएंगी। पर तब जब आप उसके वचन पर, जब आप उसके सामने रिस्पॉन्स करते हैं। बट जहां रिस्पॉन्स नहीं वहां कार्य नहीं है। यदि कोई गूंगा व्यक्ति है और आप उससे बार-बार बोल रहे हैं कि बोल बोल, वो गूंगा है, वो कैसे बोलेगा? परंतु आप और मैं नहीं हैं। आप और मैं बोल सकते हैं, आप और मैं सुन सकते हैं, आप और मैं देख सकते हैं। इट मीन्स हम रिस्पॉन्स कर सकते हैं। तो जब हम रिस्पॉन्स करेंगे तो परमेश्वर कार्य करेगा। हालेलुया। इसलिए आज की इस रविवार की आराधना को स्पेशल कोई और नहीं बनाता, स्पेशल आप और मैं परमेश्वर के आत्मा के साथ बनाते हैं। ऐसा नहीं है कि पास्टर कुछ स्पेशल लेकर आपके लिए आएगा, आप खुद आत्मा में रहकर उसे स्पेशल बनाते हैं। हर एक व्यक्ति संडे को स्पेशल तब बनाता है जब आत्मा में कनेक्टेड होता है। हालेलुया। आज आपके लिए स्पेशल होने जा रहा है यदि आप आत्मा में परमेश्वर के साथ कनेक्ट होते हैं। आमेन। क्योंकि परमेश्वर ने आपको बुलाया है। मैंने और परमेश्वर के दास ने नहीं, परंतु सर्वशक्तिमान आकाश और पृथ्वी का कर्ता, उसने आपको बुलाया है। उसकी मर्जी से आप उसके भवन में आए हैं, हमारी मर्जी से नहीं, हमारी प्लान से नहीं। आप उसकी मर्जी से उसके भवन में आए हैं ताकि एक स्पेशल फूड आपको दिया जाए, ताकि एक स्पेशल ट्रीटमेंट आपको दिया जाए, एक वीआईपी ट्रीटमेंट आपको दिया जाए। बिकॉज यू ऑल आर इम्पोर्टेंट फॉर क्राइस्ट। आप सब परमेश्वर के लिए, प्रभु यीशु के लिए इम्पोर्टेंट हैं। आमेन। आइए एक दूसरे के तरफ देखकर इस बात को कहें कि उसकी प्रतिज्ञाएं विश्वास योग्य हैं। उसकी प्रतिज्ञाएं विश्वास योग्य है। उसकी प्रतिज्ञाएं विश्वास योग्य है। एक दूसरे को देखकर फिर से इस बात को याद दिलाएं, आपका यीशु विश्वास योग्य है, आपका यीशु विश्वास योग्य है। आमेन। आमेन। जोरदार तालियां प्रभु यीशु के लिए। क्यों मैंने इस बात को कहा? एक भजन मुझे बहुत पसंद है। आजकल मैं बहुत उस भजन को सुन रही हूँ क्योंकि वही भजन मुझे इस समय बहुत सामर्थ्य दे रहा है। वो कहता है कि वो कभी नहीं बदलेगा, चाहे परिस्थिति कैसे भी बदल जाए। वो आज और युगानुयुग तुम्हारे लिए विश्वास योग्य है। मनुष्य चाहे तुम्हारे लिए विश्वास योग्य ना हो, परंतु वो विश्वास योग्य है। आमेन। बोलते हैं कि उसमें लिखा है कि वो युगानुयुग तुम्हारे लिए विश्वास योग्य है। उसकी सच्चाई, उसकी भलाई युगानुयुग आपके लिए है। आमेन। आज बहुत सारे लोग संसार में यदि देखें, उनकी परिस्थितियां बहुत दयनीय हैं। वो अकेलेपन का सामना कर रहे हैं,
हर दिन उनके सामने अकेलेपन की दीवारें हैं और वो अकेलापन उन्हें अंदर ही अंदर दीमक की तरह खाई जा रहा है। और संसार में लोगों के पास कोई उम्मीद नहीं है क्योंकि वो अकेले हैं, उनके पास लोग भी नहीं हैं, उनके पास कोई भी अपना बोलने के लिए नहीं है। और जब वो अकेले पड़ते हैं तो सबसे पहले अकेलापन आपको और ज्यादा अलग कर देता है। वो आपको सेपरेट कर देता है संगति से, वो आपको सेपरेट कर देता है आपके परिवार से, वो आपको सेपरेट कर देता है आपके आने वाली आशीषों से, और वो आपको मृत्यु की ओर लेकर जाता है। जब भी कोई हम सुनते हैं कि कोई व्यक्ति अकेला था, बहुत ज्यादा उसने डिप्रेशन में उसने अपना समय गुजारा, अकेलेपन में उसने अपने समय को गुजारा और वो मृत्यु की ओर चला गया और उसने सुसाइड कर लिया। बहुत कहानियां आपने सुनी होंगी, कई जवानों की, कई बहनों की, कई भाइयों की, क्योंकि वो अकेलापन उनको अंदर ही अंदर दीमक की तरह खा रहा है। उनकी सोचने की क्षमता, उनके समझने की शक्ति खत्म कर रहा है। और जैसे ही उनके जीवन में एक सुसाइडल थॉट आता है और वो मृत्यु को एक्सेप्ट करते हैं, क्योंकि उनके मन में ये बात रहती है कि संसार में कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, जब मैं मर जाऊंगा या फिर मर जाऊंगी तो सल्यूशन निकल आएगा। परंतु किसी के मरने से सल्यूशन नहीं, परंतु जीने से सल्यूशन निकल कर आता है। जो जी कर दिखाए उससे सल्यूशन नजर आता है। और आपके लिए और मेरे लिए खुशखबरी है कि यदि एक मसीह व्यक्ति के जीवन में अकेलापन आए, एक मसीह व्यक्ति जब टूटा हुआ महसूस करे, हो सकता है कि आपने अपने परिजनों को खो दिया हो सकता है आपने अपनी जॉब को खो दिया हो सकता है आपने फाइनेंस को खो दिया हो, परंतु एक मसीह व्यक्ति के पास आशा है, उसके पास आशा है। क्योंकि जिस प्रकार पेड़ को ऊपर से काट दिया जाता है और उसकी जड़ जमीन पर होती है, तो वचन कहता है उसके लिए आशा है कि वर्षा की सुगंध पाकर वो फिर से पनपने लगेगा। आमीन। वर्षा की सुगंध पाकर वो फिर से पनपने लगेगा और उसमें कोपले फूटने लगेगी और वो फिर से फलवंत होगा। मसीह व्यक्ति के साथ यही है। हो सकता है आपको कर्जे ने काट दिया हो सकता है किसी अपने ने आपको धोखा दिया हो सकता है जिसपे आप बहुत ज्यादा निर्भर रहे हो, जिसे आपने अपने सबसे ज्यादा करीब माना हो, उसने आपको धोखा दे दिया हो सकता है आपने अपने पार्टनर को खो दिया हो। परंतु मैं आपको उत्साहित करना चाहती हूँ, वचन कहता है इब्रानियों की किताब में, इतना अच्छा प्रॉमिस, इतना अच्छा वादा परमेश्वर ने आपसे किया, मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा और कभी नहीं त्यागूंगा। ये वादा है उस विश्वास योग्य परमेश्वर का आपके लिए और मेरे लिए। दुनिया आपको छोड़ देगी, आपका पति आपको छोड़ देगा, आपकी पत्नी आपको छोड़ देगी, एक समय ऐसा आएगा आपके बच्चे आपको छोड़ देंगे, परंतु यीशु मसीह वो आपके करीब है। जैसे आप दुनिया से अलग होते जाएंगे, यीशु आपके करीब आएगा। जैसे संगति में आप नहीं जा रहे, आप डिप्रेस हो रहे हैं, यीशु आपके और करीब आएगा। जब आप अपने बिछौने में आंसू बहा रहे होंगे, यीशु आपके सिर को सहलाएगा। और जब आपको लगेगा कि कोई आपके साथ खड़ा रहने वाला नहीं, तब यीशु ही है जो आपके साथ खड़ा रहेगा, क्योंकि उसने कहा मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा और कभी नहीं त्यागूंगा। मनुष्य, कई बार हम देखते हैं कि कुछ लोग बहुत सुंदर होते हैं और जब उनकी सुंदरता कम होने लग जाती है तो उनके अपने ही लोग उनको बोलते हैं कि नहीं, बहुत हुआ। परंतु यीशु के लिए आप सदा के लिए खूबसूरत हैं। शायद आप आपके पार्टनर के लिए ना हो या फिर कुछ परिस्थितियां आपको पीछे खींच रही हो, परंतु उस परिस्थिति में भी परमेश्वर आपके साथ में है। हालेलुया। इसलिए मैंने आपसे कहा कि आपका परमेश्वर विश्वास योग्य है, उसके वायदे विश्वास योग्य है। वो नहीं छोड़ेगा, नहीं त्यागेगा, आपको धूलि में से उठाएगा और ऊंचा करेगा। यूसुफ को उसके भाइयों ने गड्ढे में डाल दिया। गड्ढे में उसका भाई उसके साथ नहीं था, गड्ढे में उसके माँ बाप उसके
परमेश्वर यूसुफ पर दृष्टि किए हुए था और यूसुफ को उस गड्ढे से बाहर निकालकर परमेश्वर ने शिरोमणि ठहराया और मिस्र देश का प्रधानमंत्री बना दिया। ऐसे ही आपके साथ होने जा रहा है। यदि आप अकेले हैं तो उस गड्ढे में से बाहर निकालने के लिए आपका विश्वास योग्य परमेश्वर आपके साथ में है और वो आपको ऊंचा करेगा। आमीन। आइए अपने सरों को झुकाए हम प्रार्थना करें। हालेलुया, हालेलुया, थैंक यू जीसस, हालेलुया। हमारे राजाधिराज स्वर्ग में विराजमान, महान और सामर्थ्य और हमेशा विश्वास योग्य रहने वाले प्रभु, हम तेरा धन्यवाद करते हैं, तेरी महिमा करते हैं प्रभु। धन्यवाद कि तू अपने लोगों को कभी नहीं छोड़ेगा और कभी नहीं त्यागेगा। अपना वायदा जो तूने उनसे किया है वो वायदे को तू निभाएगा परमेश्वर पिता। चाहे मनुष्य छोड़ दे परंतु तू कभी नहीं छोड़ेगा परमेश्वर। मैं धन्यवाद करती हूँ आज तेरी प्रजा इस वायदे को स्मरण करके प्रभु तेरे नाम की आराधना कर सके, तुझे वर्शिप दे सके कि तूने कभी नहीं छोड़ेगा परमेश्वर। मैं प्रार्थना करती हूँ यदि आज कोई भी अकेला या फिर डिप्रेस या फिर ऐसे हालात में आया प्रभु जब उसे कुछ नहीं दिखाई दे रहा और कोई उसे नहीं नजर आ रहा, इस समय पिता जब वो आराधना करे, जब वो तुझे प्रेज करे तो तू उन्हें नजर आए एक विश्वास योग्य परमेश्वर की नाई। धन्यवाद करते पिता। आज जितने लोग हमारे साथ शामिल हैं इन्हें नामो नाम आशीष दे, इन्हें बढ़ा प्रभु, इन्हें फलवंत कर प्रभु और इनके जीवन में तू कार्य कर प्रभु और तैयार कर अपनी प्रजा को पिता तेरे सम्मुख आने के लिए, तुझसे कनेक्टेड होने के लिए, तेरे नाम को महिमा देने के लिए इन्हें प्रभु तैयार कर परमेश्वर पिता। कोई भी तेरे आत्मा के स्पर्श से वंचित ना रहे, वरन आज हर एक जन आत्मा और सच्चाई से तेरी आराधना कर सके परमेश्वर पिता। आप वो करें यीशु जो आपकी इच्छा में है। धन्यवाद देते हैं, सारा आदर सारी महिमा यीशु हम आपके नाम को देते हैं और प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम में होकर मांगते हैं। एक साथ मिलकर